वॉइस, आज की आवाज। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, जहां हर त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं, इसी को लेकर देश भर में इन दिनों नवरात्र पर्व की धूम है। वहीं इंदौर के MKHS गुजराती कन्या महाविद्यालय में नवरात्रि महोत्सव पर रास उल्लास गरबा आयोजित किया गया, जिसमें एकल युगल समूह रास गरबा प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें करीब 2000 छात्राओं ने गरबे किए और विजेता छात्राओं को पुरस्कार दिया गया। इस दौरान गुजराती कन्या कॉलेज के प्राचार्य गोविंद सिंघल ने बताया कि कन्या महाविद्यालय में सभी त्योहार सादगी और उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। हालांकि इस दौरान लगातार छात्राओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कैंपस को CCTV कैमरे और केवल छात्राओं को ही गरबा पंडाल में प्रवेश करने की अनुमति दी गई। प्राचार्य ने बताया कि इस बार की थीम स्वच्छता को लेकर की गई थी। आपको बता दें, स्वच्छता में इंदौर देश भर में 5 बार नंबर 1 आया है और वहीं स्वच्छता का छक्का भी औपचारिकता बाकी है। इसी को देखकर इस बार कॉलेज में छात्राओं द्वारा गरबा की स्वच्छता की थीम रखी गई थी, जिसमें स्वच्छता की 5 बार के सॉन्ग को गरबे में शामिल किया गया था। वहीं छात्राओं का कहना है कि 2000 छात्राओं ने एक साथ गरबा किया और साथ ही शिक्षक भी गरबा करते नजर आए। अंत में प्रतियोगी छात्राओं को फलहारी नाश्ता वितरित किया गया। विजेता छात्राओं को आकर्षक पुरस्कार भी वितरित किए गए। नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम भावना सोलंकी है। भावना जी, बताइए कि आज जो आपने कॉलेज में गरबे किए हैं, इससे पहले आपने कभी गरबे इस तरह से किए हैं? और आज कितनी छात्राएं जो है एक साथ गरबे यहाँ पर करें? आज एटलीस्ट 2000 मतलब 2000 लड़कियों ने यहाँ पे छात्राओं ने मिलकर गरबे किए हैं। और इंदौर में देखा जाए तो सारे कॉलेजेस में बेस्ट गरबा हमारे MKHS गुजराती कॉलेज में ही होता है। किस तरह से आपने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है? बहुत अच्छा था, जो भी रखा गया, प्रबंध किया गया, वो सब अच्छा था। हमारे कॉलेज में अलग अलग टाइप के गिफ्ट दिए गए, जैसे बेस्ट ड्रेसअप, बेस्ट मेकअप और बेस्ट हेयर स्टाइल, बेस्ट गरबा क्वीन जिसने सबसे अच्छा प्ले किया, और स्टाफ ने भी सबसे अच्छे गिफ्ट दिए गए, स्टूडेंट स्टाफ सबको। अच्छा, स्टूडेंट के साथ में टीचरों ने भी गरबा किया? हाँ, एक से बढ़ के एक टीचर्स ने गरबा किया, सब ने मिलके। और स्टूडेंट से ज़्यादा एक्साइटेड तो टीचर्स थे, वो स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छे से तैयार होकर ड्रेसअप वगैरह सब गुजराती थीम में करके आए थे। एक बार फिर अपना नाम बताइए। भावना सोलंकी। अपना नाम बताइएगा। ईशा टोंगिया। ईशा, बताइए कि आप जो आज गुजराती कॉलेज में गरबे किए गए हैं, किस तरह से गरबे किए गए हैं? कॉलेज द्वारा जो है हर त्यौहार किस तरह से यहाँ पे मनाया जाता है? जी, गरबा बहुत ही आलीशान तरीके से मनाया गया है यहाँ पे। और जो हमने थीम रखी है, इस बार बहुत स्पेशल थीम रखी थी कॉलेज ने, स्वच्छता को ध्यान में रख के रखी थी। जैसा कि हमें पता है कि इंदौर 5 बार नंबर 1 आ चुका है, तो यहाँ पे इंदौर के बहुत अच्छे ऑर्केस्ट्रा को बुलाया गया था और उन्होंने आज तक के जितने भी स्वच्छता पे गाने बनाए हैं वो सारे बजाए थे, और सभी कुल मिला के 2000 छात्राएँ ने उन गानों पर गरबा किया था बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे गरबा के साथ साथ और भी बहुत चीज़ों का ध्यान रखा गया, जैसे सुरक्षा। इतनी सारी छात्राएं आती है तो सुरक्षा का बहुत अच्छा ध्यान रखा है। CCTV हैं, गार्ड्स हैं। उसके साथ ही साथ जैसे गरबा करके हम थक जाते हैं तो फलाहार का भी बहुत अच्छा बंदोबस्त किया गया है कॉलेज के द्वारा। तो कॉलेज में मुस्लिम छात्राएं भी होती है जी, तो वो किस तरह से आप लोगों के साथ शामिल हुए गरबा? बिल्कुल सब, मतलब कोई यहाँ पे मुस्लिम हिंदू का कोई वो नहीं है, जिसको जितना एंजॉय करना है सब करते हैं। सब हम फ्रेंड्स हैं आपस में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सब ने बहुत अच्छे से मिलकर गरबा किया है। गरबे के साथ यहाँ पे और उत्साह के लिए यहाँ पे गिफ्ट्स भी दिए जाते हैं, अलग अलग टाइप के, बेस्ट ड्रेस, बेस्ट गरबा क्वीन, ऐसे। अपना नाम बताइएगा। ईशा टोंगिया। जी, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम दीपिका है रावलानी। दीपिका, आज जो गुजराती कॉलेज में गरबे किए गए हैं, किस थीम पर गरबे थे और क्या संदेश दिया था इस बार गरबे का? ये जो गरबे किए थे, वो जो थीम था बहुत ही अच्छे से किया गया था। और जहाँ का थीम थे मतलब अलग अलग ड्रेसअप पे और
है ना, अलग अलग गिफ्ट थे और उनके बच्चों को गिफ्ट भी दिए गए और बहुत ही अच्छा प्रबंध किया गया। स्वच्छता को लेकर जो है किस तरह से परफॉर्मेंस किया गया? स्वच्छता को लेकर बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किए गए। यहाँ पे जो सॉन्ग रहते हैं वो सॉन्ग गाए गए थे, उस पर लड़कियों ने बहुत अच्छे से डांस किया, बहुत इंजॉयमेंट हुआ, बहुत अच्छा लगा। सुरक्षा की बात करें तो कॉलेज में किस तरह की सुरक्षा है? बहुत ही अच्छे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ पे CCTV कैमराज हैं और यहाँ पे लड़कियों के लिए काफ़ी अच्छी सेफ्टी है। लड़कों को मतलब कोई भी अलाउ नहीं किया जाता है आने के लिए। बहुत अच्छा प्रबंध। अपना नाम बताइए। दीपिका। जो है गरबा किया है, आज हमारे महाविद्यालय में करीब 2000 छात्राओं ने गरबा किया, कल भी और आज भी। और विशेष रूप से मैं श्री गुजराती समाज का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस के लिए जो गाने बजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए पूरा खर्चा और छात्राओं को दोनों दिन निःशुल्क पूरा फलियारी भोजन नाश्ता पूरा उपलब्ध कराया। मैं श्री पंकज संघवी जी का विशेष रूप से शुक्रगुजार हूँ। अपना परिचय एक बार। मैं डॉक्टर गोविंद सिंघल, प्राचार्य MKTS गुजराती कन्या महाविद्यालय इंदौर। सर, शारदीय नवरात्रि पर्व चल रही है, कॉलेज में किस तरह से जो है गरबों का आयोजन किया जा रहा है और कितनी छात्राएं जो है इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही है? देखो, 2 दिवसीय गरबा और 2 साल के कोरोना काल के बाद छात्राओं में उत्साह देखने बनता था। हमने गरबे की घोषणा करी कि 30 और 1 को 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को महाविद्यालय में गरबा आयोजन है। छात्राओं ने गरबे की प्रैक्टिस पूरे 1 महीने से कर रही थी। बहुत बड़ी बात है कि सामान्य रूप से छात्राएं बस उत्साह में शामिल हो गई, ऐसा नहीं था। छात्राओं ने स्वेच्छा से इसी कैंपस में प्रैक्टिस करी और हमने 2 दिवसीय गरबे में कल इंटर हाउस गरबा करा था। 10 से 12 लड़कियों का एक ग्रुप था, 9 ग्रुप थे और उसमें गुजरात के अलग अलग जो कह लो प्रांत, गुजरात में भी अलग अलग है, सौराष्ट्र अलग है, कच्छ अलग है, तो उनकी जो संस्कृति और वेशभूषा है, उनके जो नृत्य है, उसको बेस बनाकर छात्राओं ने गरबे करे थे। और वास्तव में उत्साह छात्रों में इसलिए भी देखते बनता है कि इंदौर शहर भारत में स्वच्छता में 6ठी बार फिर मोहर होने जा रहा है। इंदौर वासी के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए बड़े गर्व की बात है। और मैं इंदौर शहर के सफाई कर्मियों का साधुवाद करता हूँ कि उन्होंने 365 दिन 24 घंटे सतत, बिल्कुल जब हम रात को सोए रहते हैं वो सफाई करते रहते हैं। वो वास्तव में इसके हकदार हैं और उसी हक को हम बताने के लिए और जन जागरूकता के लिए इन छात्राओं के माध्यम से हमने ये स्वच्छता अभियान के जो हमारे पुष्य मित्र जी भार्गव आज शाम को 4 बजे पुरस्कार लेने के लिए दिल्ली ले जा रहे हैं और ये एक विधिवत घोषणा वहाँ होगी, क्योंकि उसके पहले से तो उत्साह शुरू हो जाता है। और पुष्य मित्र जी स्वयं कह रहे हैं कि स्वच्छता को लेकर गरबों में विशेष उत्साह होना चाहिए, तो हमने बाकायदा इस उत्साह को दोगुना चौगुना करा छात्राओं के माध्यम से और छात्राओं ने बढ़ चढ़कर स्वच्छता का मैसेज इस इंदौर वासी को दिया विभिन्न मीडिया के माध्यम से। और साथ ही साथ छात्राओं ने ये भी मैसेज दिया है कि हम यहाँ पर जो गरबे कर रहे हैं सुरक्षित हैं, क्योंकि आज की तारीख में छात्राओं की, लड़कियों की सुरक्षा को लेकर शहर में बहुत प्रश्न उठ रहे हैं। वास्तव में आयोजक जो रहते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि लड़कियों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दे, क्योंकि वो जब भक्ति करती है, गरबा करती है, तो माता की भक्ति में वो सुध बुध खो देती है। तो उस समय कहीं गलत फोटो नहीं हो जाए, उसको वायरल नहीं कर दिया जाए, वीडियो गलत उतार नहीं लिया जाए, जिसको वो गलत रूप में वायरल नहीं कर दिया जाए, तो आयोजक इसका पूरा ध्यान रखते हैं। इसीलिए हमने भी महाविद्यालय में हमारे ही महाविद्यालय की छात्राओं को प्रवेश दिया। उनको कपड़े बदलने के लिए हमने ग्रीन रूम के रूप में दिए
यद्यपि मेरा महाविद्यालय गार्ड और 60 CCTV कैमरों से लैस है, जिसका कनेक्शन मेरे प्राचार्य कक्ष में ही है, जिससे मैं लाइव सारे कक्षाओं में और पूरे कॉरिडोर में देखता हूँ। 30 दिन की पूरी रिकॉर्डिंग होती है। किंतु छात्राओं को मैंने पूरी घोषणा करी कि 2 दिन यहाँ पर आपको इसी ग्रीन रूम के अंदर कपड़े बदलना है, अन्य किसी कक्षा में कपड़े नहीं बदलना है, क्योंकि वहाँ कैमरे लगे हुए हैं। ये एक सुरक्षा की बात है। तो इस अनजाने में गलती हो जाए तो लड़कियों को पहले मैसेज दे के अलर्ट करा, और यहाँ पर लड़कियों ने उस बात का पूरा ध्यान भी रखा।